बेटा प्रश्न 3। राजेश के पास कुल 15 लाख रुपए थे। उसने जमीन खरीदने में 8,46,000 रुपया खर्च तथा मकान बनाने में 2,59,695 रुपये खर्च किए, है ना। उसके पास कितने रुपए बचे? अब इस सवाल में जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें हम पाते हैं कि कुछ सवाल में दिया गया है। सवाल में क्या दिया गया है भाई? कुल रुपया। राजेश के पास कुल कितना रुपया है वह दिया गया है, और उसके बाद उसने कितना रुपया खर्च किया है वह दिया गया है। तो कुल रुपया कितना है? जोर से बोलिए। राजेश के पास कुल कितना रुपया है? 15 लाख। उसने खर्च कहाँ कहाँ किया? मकान बनाने में और जमीन लेने में। तो मकान बनाने में कितना खर्चा किया? 2,59,695 और जमीन लेने में 8,46,000। अब क्या रहा है इसमें? पूछ रहा है लास्ट में उसके पास ये काम करने के बाद कितना रुपया बचा, है ना। जमीन लेने के बाद और मकान बनवाने के बाद भी उसके पास कुल कितना रुपया बचा। तो कुल कितना रुपया बचा यह पूछ रहा है। ये कैसे पता चलेगा कि भाई उसके पास कितना रुपया बचा? तो हम क्या करेंगे, पहले कुल खर्चा निकालेंगे। कुल खर्चा निकालने के लिए जमीन में जो खर्चा हुआ है और मकान में जो खर्चा हुआ है उसको जोड़ देंगे। तो जमीन के खर्चे को और मकान के खर्चे को जब हम जोड़ते हैं तो हमें मिलता है कुल की 11,05,695 रुपया पूरा खर्चा हुआ है कि नहीं भाई। अब उसके बाद हमें पता करना है कुल बचा हुआ कितना रुपया उसके पास है। तो बचा हुआ रुपया हमें कैसे पता चलेगा? कुल रुपया में से कुल कितना रुपया खर्चा हुआ है उसको हम घटा देंगे। तो कुल रुपया हमारा 15 लाख है और उसमें से हमारा खर्चा हो गया 11,05,695। तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, जब घटाएंगे 15 लाख में से 11,05,695 तो हमारा उत्तर आता है 9,94,305 रुपया। यह इसका मतलब राजेश के पास कुल बचा रुपया कितना है? 3,94,305। बात समझ आ गई कि नहीं? अब कर लोगे सवाल आप लोग? चलो अगला का सवाल करो।